बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में कि हमारे बहुत ही मित्र, बहुत घनिष्ठ अकबर खान जी ने ये आज मौका दिया है आपसे मिलने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अकबर खान जी को, आप सभी लोगों को, कि ये इतना अच्छा आज अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी के बीच में आने का। आवाज क्लियर आ रही है हमारी? सर आपकी आवाज क्लियर है सर। वेलकम। यस सर। थैंक यू बहुत बढ़िया। कुछ अपनी जर्नी की कि कब कैसे शुरू हुआ कार्यक्रम। जैसा कि नाम बताया गया, नाम इंजीनियर आर.के. सिंह, इलाहाबाद से बिलोंग कर कॉलेज में एज ए लेक्चरर जॉब कर रहे हैं और 3 वर्ष से इस पवित्र कार्य वेस्टीज बिजनेस को कर रहे हैं। मित्र, जैसे सभी परिवारों में घरों में होता है, तो हमारे यहाँ भी था। जॉब का बोलबाला रहता है, जॉब करना है, पढ़ना लिखना है। तो फादर भी आर्मी में थे, इसलिए कई जगह रह के पढ़ाई करनी पड़ी। पढ़ाई में बेसिक पढ़ाई के बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, उसके बाद बीटेक किया बीआईटी मेसरा रांची से, और उसके बाद एमटेक किया एमएनएन आईटी इलाहाबाद से। और जैसे सभी घरों में इच्छा लोगों की होती है, इतना पढ़ाया लिखाया ये सब करने के बाद कहीं न कहीं जॉब लगनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। घर से ये बार बार चल रहा था, क्योंकि खानदान में नौकरी हमेशा की गई थी। बाबा जी भी आर्मी में थे, पापा जी भी आर्मी में थे, और हमें भी लोगों ने कहा अब ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो गई है, कहीं नौकरी ढूंढो, कहीं नौकरी करो। लेकिन सपने जो देखना हमने हाई स्कूल से ही शुरू किया था, वो सपने थोड़ा बड़े थे और बहुत कुछ बड़ा करना चाह रहे थे। क्योंकि अक्सर हर जगह, कई जिला में, पूना में, बड़ौदा में, आगरा में, आर्मी कॉलोनी में रहने को मिला, तो रोडों पे जब बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते थे तो लगता था कि ये भी अपने पास होनी चाहिए। उस समय तो परिवार में नहीं थी, क्योंकि आर्मी की नौकरी में उतना हो ही नहीं पाता है। पढ़ाई लिखाई हो जाए, खान पान चल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो ये चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी, कसमस चल रहा था, कसमकस था। हम दूसरे तरफ जाना चाह रहे थे, घर का दबाव दूसरे तरफ था। लेकिन अंततः गार्जियन ही जीतते हैं, तो ढूंढते हुए नौकरी को शुरू किया। फर्स्ट अप्रान इंडस्ट्री उस समय बनी हुई थी, अप्रान में स्टार्ट किया, फिर ओरिएंटल ट्रांसलाइंस में किया, फिर रेलवे में भी लगा जॉब, उसको भी ज्वाइन नहीं किया। तब तक यहाँ पे आईआरटी में पोस्टिंग हो गई, और ये हमें लगा लोकल है यहाँ पे, इलाहाबाद में रहने के लिए अच्छा, ट्रांसफर वगैरह के चक्कर नहीं होगा और थोड़ा सिंपल है टीचिंग का कार्य। तो यहाँ पे शुरू कर दिया हमने कार्यक्रम, चलता रहा। लेकिन वो जो इच्छाएं और जिज्ञासाएं थी वो बंद नहीं हुई, जो सपने थे वो बंद नहीं हुए। और इधर अब नौकरी का भी अनुभव होने लगा था कि क्या कठिनाइयां होती हैं, कैसे बंधन होते हैं। तो कई चीजें वहां पे हमेशा कुरेदती थी कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई सिक्योरिटी दिखाई नहीं दे रही थी। रोज सुबह जाओ शाम आओ, और आगे के लिए कोई बहुत ज्यादा ऐसा उज्जवल चीजें दिखाई नहीं दे रही थी कि हमें कभी भी टाइम मिलेगा। क्योंकि शुरू में नए लोगों को ज्यादा काम में लगा दिया जाता है, तो बहुत दूर दूर के हमें काम किए गए। रूरल एरिया में रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलते थे, उसमें काम दिया गया। और उस जमाने में मैं साइकिल से ही बड़ी दूर दूर तक 12-15 किलोमीटर ब्लॉक के कुछ काम चलते थे, तो साइकिल से ही आना जाना होता था। एक स्कूटर था जो फादर रिटायर होने के बाद दूसरी जगह एक अच्छी बहुत जानी मानी इंडस्ट्री जी फ्लैश लाइट इलाहाबाद में थी, उसमें कार्यरत थे। तो स्कूटर लेके वो चले जाते थे, तो यहाँ पे काफी भाग दौड़ साइकिल से करनी पड़ती थी। तो लगता था कि नौकरी भी कर रहे हैं और साइकिल भी नहीं बदल पा रहे हैं। शुरू में बड़ी कम तनख्वाह, उस समय हम लोगों का जो जॉब शुरू हुआ था करीब 700 रुपए के आसपास से शुरू हुआ था। तो ये काफी दिन तक चीजें चलती रही। तो ये हुआ, कभी भी हम टाइम से फ्रीडम नहीं होंगे। सिक्योरिटी नाम की तो चीज ही नहीं है कि जब तक नौकरी है, कार्य है तो ठीक है, ना कभी टाइम फ्रीडम मिलेगा, ना फ्री मनी फ्रीडम मिलेगा। घूमने का शौक हमारा शुरू से था कि पूरा हिंदुस्तान घूमना है और उसके बाद विश्व भी घूमना है। और नौकरी में ना इतनी छुट्टी मिल पाएगी और ना इतने पैसे मिल पाएंगे कि इन कार्यों को हम कर पाएंगे, और हमें निश्चित रूप से ये कार्य करने थे। तो वहां कुछ चीजें समझ में बहुत ज्यादा नहीं आ रही थी, और हम पार्ट टाइम में कुछ निश्चित रूप से करना चाह रहे थे कि अगर पार्ट टाइम में करें तो घर का भी खर्च बहुत अच्छा चल जाएगा और आगे के लिए भी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो उस दौरान
कुछ दिन 10 साल नौकरी करने के बाद थोड़ा सा लगे रहे, जब कुछ वहां पुराने हुए तो पार्ट टाइम में करने का ठाना, और एक स्टडी सेंटर खोला। यूनिवर्सिटीज अपने स्टडी सेंटर चलाती थी, उनके कक्षाएं हमने चलवानी शुरू की, जिसमें डिप्लोमा, बीटेक, एमबीए इत्यादि की पढ़ाई होती थी। उसमें लग गए, उस कार्य को करने लगे पार्ट टाइम में। कुछ स्टाफ था वहां पे सलोरी में, एक बिल्डिंग बहुत बड़ी किराए पे ली, उसमें चलाना शुरू किया। तो सोचे यहाँ से कुछ हो जाएगा और अच्छा होगा। जैसा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में भी समस्याएं रहती हैं, वो समस्याएं निरंतर बनी रही। कभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम लेट से होते थे, कभी मार्कशीट नहीं आती थी, कभी फीस लेके कोई यूनिवर्सिटी भाग गई, एग्जाम ही नहीं कराती थी, तो छात्रों की बड़ी तोड़ फोड़ करना, बहुत बातचीत सुनना, बहुत नारेबाजी होना। तो एक बड़ा टेंशन उसमें भी रहता था कि दिन भर नौकरी का टेंशन और यहाँ पे ये टेंशन। तो लग नहीं रहा था कि बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, बस चल रहा था। फिर भी तलाश थी और इससे अच्छा क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे सन 2005 आया और हमारे एक गुरुजी भी रहे थे पहले आईआरटी में, फिर वो रेलवे में चले गए थे। उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो रेलवे में थे, कई जगह से होके ट्रांसफर होके इलाहाबाद में आए तो मार्केट में मिल गए। तो बोले आरके सिंह कुछ पार्ट टाइम में काम किया जाए, कुछ इनकम आए। हमने भी किया है नौकरी के साथ में, आप भी कर सकते हो अगर अतिरिक्त पैसा चाहते हो, और इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगने हैं। उस समय तक हम ना नेटवर्किंग जानते थे, ना नाम सुना था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो चाहिए कुछ बड़ा करने। बोले बहुत पैसे आते हैं, बड़ा पैसा आएगा इसमें। तो हमने कहा ठीक है, कर लेंगे, अगर आप इतने जिम्मेदार आदमी हैं और अच्छे विभाग से हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ अगर आप कर रहे हैं तो हम भी पार्ट टाइम इसको करना चाह रहे हैं, एक बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, इसको भी करना चाहेंगे। तो उन्होंने इसके बारे में पूरा प्लान बताया कैसे करना। एक काले रंग का किट आता था, उसमें वो दिलाया जाके और बताया 2 लोगों को जोड़ना है। तो मैं सुबह ही गया उनके पास, मैंने कहा ठीक है। जैसे ही किट लेके आया और गया, मैंने कहा चलिए ज्वाइन करा दीजिए। ज्वाइन किया, उसके बाद बताया 2 लोगों को, अपने एक मित्र के पास गया, उनको तैयार किया, उनके पास ले गया, चलिए इनको भी ज्वाइन कराइए। फिर दूसरे मित्र के पास गया, मैंने कहा आज मंजन भोजन तब होगा जब 2 जोड़ने हैं, तो मैं 2 जोड़ के रख दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे मित्र को भी जोड़ा, 2 बार हम लोग आए गए वहां, जोड़ दिया, कार्य चलने लगा। बड़ी गति से कार्य किया, बहुत तेजी से कार्य करने चलने लगा, नेटवर्क बढ़ने लगा। उनके ऊपर भी एक बहुत ही बेहतरीन अपलाइन थे जो उसमें डीजीएम रेलवे में थे, यहाँ पे इलाहाबाद में ही। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने विशेष मंत्र दिए, बताए, बड़ा हौसला बढ़ा और कार्य करने लगे। काफी अनुभव हुआ उसमें कार्य करने के बाद, तो लगा कि कुछ यहाँ से हो सकता है। लेकिन जो सोचा था कि जितने पैसे मिलेंगे, जैसी चीजें, इच्छाएं पूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं वहां भी हो पा रहा था। तो वहां भी मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बिजनेस प्लान शायद इतना अच्छा नहीं था कि इतनी इनकम जनरेट हो सके। उसमें मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी। लगभग हम लोग स्टार्टिंग में वहां पे 9 लाख का टर्नओवर, फिर 21 दूनी 42 लाख का टर्नओवर देते थे, लेकिन उसके अनुसार ये नहीं होता था। 2011 के समय आया, वो कंपनी किसी कारण बस रुक गई, गवर्नमेंट ने उसको रोका। और उसके बाद जितनी मेहनत हुई थी, लगभग 40-50 हजार लोगों का नेटवर्क था, साउथ को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में आना जाना था। एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बड़ी मेहनत और हौसले से बनाया था कि शायद बहुत अंतर पड़ जाएगा, लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, जैसा मीटिंगों और ट्रेनिंगों में बताया जाता था। लेकिन मित्र 5-7 साल करने के बाद फिर जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए। फिर वही नौकरी, फिर वही स्टडी सेंटर, फिर वही समस्याएं और ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि इधर कम टाइम कम दे पाए थे, तो स्टडी सेंटर भी चरमरा गया था। नौकरी में भी बातचीत होती थी कि टाइम दीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर। और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि अब शायद ईश्वर अल्लाह गॉड को मंजूर नहीं है कि अब कुछ इस जीवन में हो। उम्र भी बढ़ती जा रही थी और हमने संतोष किया कि अब जो चल रहा है नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत सब बेकार जाती है। ये बाद में पता लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय तक नेटवर्क मार्केटिंग को मान्यता ही नहीं दी थी, जो 2016 में मिली है आके। इसलिए उस समय जितने लोगों ने किया, जहां भी किया, हैरानी परेशानी ज्यादा हुई, इनकम कम आई, निगेटिविटी आई, डिमोटिवेशन आया। तो हमारे साथ भी ऐसा था। फिर उसके बाद में करीब 5-6 साल 7 साल बैठा रहा। बहुत से लोग आते रहे, कुछ कर लीजिए, बहुत से बनारस से, कानपुर, लखनऊ, बहुत सी नेटवर्किंग सामने आई। लेकिन हमने शपथ ले रखी थी कि अब इसको हम नहीं करेंगे किसी भी तरीके से।
नहीं करना है इस चीज को। उसी समय स्थिति ये बनती है जब किसी काम की चिंता लगी रहती है और निरंतर सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है, तो फिर कहीं ना कहीं अल्लाह, ईश्वर, गॉड रास्ता देते हैं। तो उसी समय में सुरभि जी प्रकट हुई। एक दिन फोन आ गया, पिछली कंपनी में हम लोग साथ में थे, अलग अलग ग्रुप में थे, लेकिन मेल जोल मुलाकात होती रहती थी। उन्होंने कई बार फोन किया कि मुलाकात करना है, तो हमें लगा वैसे कोई बात होगी। तो करीब 6-7 बार उनका आना हुआ, और मैं चूंकि उस समय प्रोफेसरी में एकदम ऊपर से नीचे तक भरा हुआ था, किसी को सुनने के लिए नहीं तैयार था, और अपने आप में समझौता कर चुका था कि अब इसी जिंदगी को जीना है, चाहे जैसी ये जिंदगी चले। लेकिन बार बार मन में आता था जिंदगी तो अच्छी नहीं चल रही है, जैसी जिंदगी जीने के लिए हम पैदा हुए थे, जिस तरीके से मन लगा के पढ़ाई लिखाई की थी, वो जिंदगी अब भी नहीं मिल पा रही है, वो लाइफ स्टाइल जीवन में नहीं आ रही है, और हमें तो लाइफ स्टाइल चाहिए, क्योंकि सपने बहुत बड़े हो चुके थे। 6-7 बार टाइम हम नहीं दिए। सुरभि मैम बैठ के 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करके वापस चली जाती थी, लेकिन फॉलोअप उनका बहुत अच्छा था। 8वीं बार हम कुछ सुनने को तैयार हुए, प्लान हमने सुना। 9वीं बार फिर कुछ, चूंकि वो प्रोडक्ट ली थी, प्रोडक्ट दे दिए, कुछ पैसा लिया, सर कुछ बात नहीं, नहीं करना मत करिए, प्रोडक्ट यूज करिए, और उसी पैसे से उन्होंने ज्वाइन करा दिया। पता भी नहीं लगा हमें, ज्वाइनिंग हो गई। बोली आधार कार्ड दे दीजिए, लगेगा तो हमने कहा ले लीजिए। आधार कार्ड से क्या हो जाएगा, हम कोई किट तो खरीद नहीं रहे हैं, कुछ चीज तो ले नहीं रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट उन्होंने दिए। तो हमने कहा ठीक है, अब इसको करना तो है नहीं, प्रोडक्ट भी ले लिए, अब इनसे पिंड छूट जाएगा कम से कम रोज का कहना, फोन करना, और फिर हम अपने इन कार्यों को करने लगेंगे। क्योंकि एक बहुत ही खराब पिछला एक्सपीरियंस था इन कामों को, नेटवर्किंग को करके। अब आपने बार बार कहना शुरू किया मीटिंग में, चलिए सर ट्रेनिंग हो रही देखिए। हमने कहा सब कुछ आता है, 7 साल नेटवर्किंग की है, मामूली नहीं की है, और हमें कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं है। अब आप कहें तो हम कुछ प्रोडक्ट लेते रहेंगे और करते रहेंगे। धीरे धीरे अपलाइन तो होता है, कार्य को करा के छोड़ता है। अगर काबिल अपलाइन है तो निश्चित रूप से वो कार्य को करा लेता है। काबिलियत उन्होंने बढ़ाई थी, तो इस तरह लगातार वो हमारे घर पे आने लगी, वीकली मीटिंग हमारे यहाँ करने लगी। कुछ लोगों को हम नहीं मिलते थे, अपने साथ ले आती थी और उनके बैठा के मीटिंग शुरू कर देती थी। फिर हम 6-7 बजे तक आते थे। तो कई बार ऐसा हुआ, कई हफ्ते हुआ, तो हमने कहा मीटिंग भी यहीं पे हो रही है, लोग आते भी हैं, और हम सुन भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे, हमें भी बैठना चाहिए। बैठे, कुछ बातें समझ में आई। कई बार आपने कहा बड़ी मीटिंगें होती हैं, संगीत समिति में है, राजकरण पैलेस में है, कई जगह बताया, लेकिन हम नहीं जा पाते थे। एक मीटिंग थी मेरा गांव मेरा गांव करके रेस्टोरेंट बमरौली साइड में है, ऊपर आगे है, वहां पे था। मेरा गांव करके रेस्टोरेंट बहुत बड़ा जगह था। तो उस दिन थोड़ा टाइम था, शहर की मीटिंग में नहीं गए। जब कुछ ईश्वर अल्लाह देता है, कराना चाहता है तो मन बुद्धि देता है। उस दिन क्या आया कि बड़ा फॉलोअप फोन से किया मैम ने, सर कै बजे कॉलेज से निकले, इस समय आइए, चल दीजिए, और मैं वहां उतनी दूर पहुंच गया जाके। जब मैं वहां पे देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा पंडाल है, बड़ी कुर्सी लगी है, जब मेन लीडर मंच पे आए, रेहान खान साहब की मीटिंग थी वो, तो हमने कहा अरे तो अपने ही हैं, बहुत मुलाकात होती थी, और ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। और जब उन्होंने पूरी मीटिंग ली और अपनी इनकम बताई, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास कुछ इनकम, तो हमें लगा कि वहां तो इतनी इनकम ना हम पाते थे ना ये पाते थे, इतना टर्नओवर दे, इतना किया करें, यहाँ इनकी इतनी इनकम है। सुरभि मैम की लगभग 1 लाख के आसपास थी ये इनकम थी। तो जरूर हमें लगा कि कुछ तो है यहाँ। उत्तम सर थे, तो वो बार बार कहे जा रहे थे नौनी स्मिलिना, नौनी स्मिलिना। तो सुरभि मैम 1-8 घंटे बाद पूछी कैसा लग रहा है, तो मैम कुछ नहीं, नॉनी स्प्लिनाई तो हम जानते नहीं क्या है, पता नहीं क्या क्या इस कंपनी में होता होगा। वहां तो कम से कम साबुन तेल मंजन मसाला था, हमको पता था। पिछली कंपनी में तो ठीक है लेते थे लोग, अब पता नहीं क्या है यहाँ। बोली सर पूरी मीटिंग सुन लीजिए फिर हम डिस्कस करेंगे। तो जब सुना कि रेहान खान साहब की बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे से सरलता से उनकी पूरी बातों को सुना, मंच पे बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मीटिंग ली और पूरा डिटेल बताया, कुछ उस दिन ज्ञान बढ़ा। तो हमें लगा कि अगर वहीं से उसी कंपनी से आए हुए लोग इतना आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ। तो सब जान पहचान वाले हमारे हैं लगभग। तो कुछ मन बनाया। उसके कुछ दिन बाद विवेक सक्सेना सर आए, उनसे बार बार सुरभि मैम कहती थी, मैं 3-4 बार नहीं गया मिलने, लेकिन उस समय भी एक बार पोलो होटल है
यहाँ पे सिविल लाइन साइड जंक्शन पे, वहां पे आए हुए थे। उस समय भी वो किसी तरह ले गई, हमें चौथी बार मुलाकात करा पाई। तो जब हम पहुंचे तो बड़ी देर बड़ी भीड़ लगी थी, मुलाकात का नंबर ही नहीं आ रहा था। इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा इंजीनियर कैसे इतना इंतजार करे। 15-20 मिनट बाद मैंने कहा चलता हूं मैम, देखें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस सर आने वाला है नंबर। संजय रावत साहब भी थे उस समय बैठे हुए थे, उनकी टीम थी। तो शायद विवेक सक्सेना सर भी सुन लिए। तो अपलाइन को तो पता होता है कि अभी पूरा ब्रह्मांड इनका युगों से भरा हुआ है, प्रोफेसर साहब चले न जाए कहीं कुछ हो जाए। उस सुरभि जी ने कई बार बताया था। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा मौका दिया और केवल कंपनी को कंपेयर कर दिया उन्होंने, जो हमारी पिछली कंपनी थी और इसमें हम कर रहे थे। तो एक दो बातें बड़ी अच्छी लगी जब कंपेयर किया। बोले सर कितना टर्नओवर देते थे? हमने कहा 9 लाख का मिनिमम टर्नओवर वहां पे देते थे हम। एक तरफ कितना देते थे, दूसरे तरफ के नाम पे बोले सर 6-7 साल छोड़े हुए हो गया है, हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन था काफी बड़ा टर्नओवर होता था। तो बोले हम याद दिलाते, एक तरफ 3.5 लाख, हमने कहा आ गया, एक तरफ 15 तो होता था, इनकम आती थी। बोले अगर एक 15 नहीं होता तो हमने कहा 9 लाख भी टर्नओवर बर्बाद चला जाता था, कुछ नहीं मिलता था। बोले यहाँ मिलेगा, कुछ नहीं बर्बाद जाने वाला है। यहाँ केवल उस समय तो 10,000 पॉइंट पे था हम लोग, उस समय तो काफी सरल हो गया है। तो बोले कि 9 लाख अब हर महीने करते थे। कितना चेक आता था? 4 से 5 हजार का चेक आता था। बोले यहाँ बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं करना है, 3 के आसपास एक बार करना है, 3 लाख के आसपास, चाहे जुड़ते क्रम में कर लें चाहे एक बार में कर लें, और फिर हर महीने आपको 60-65 के आसपास करना है, उस पर आपका उतना ही चेक आएगा। तो हमें विश्वास नहीं हुआ इतने कम में, 1 लाख से भी कम में कैसे इतना हो जाएगा। फिलहाल काफी चीजें उन्होंने बताई, समझ में आया। फिर मैंने यहाँ पे कार्य को शुरू किया। जब कार्य को शुरू किया तो हमें लगा कि अब करना है, क्योंकि बातचीत जब प्लान दिखाया सुरभि मैम ने एक बार, तो जैसे ही विदेश यात्रा का पिक्चर आया, बोली विदेश यात्रा, मान सम्मान, लग्जरी कार, पैसा। हमने कहा कुछ नहीं मैम, सब दुआ से, थोड़ा बहुत कार भी चल रही है, मकान भी, सब कुछ है, और 22 साल से हमारा पासपोर्ट बन के रखा हुआ है और हम 22 साल से विदेश नहीं जा पाए हैं। बड़ी ज्वलंत इच्छा है हमारी और हमें जाना ही जाना है। अगर ये कंपनी ले जाती है विदेश, हमें कुछ और नहीं चाहिए। अगर इसकी आप गारंटी दे विदेश ले जाएगी तो हम इस कार्य को करने को तैयार हैं, चाहे जैसे करना पड़े। बोली सर साल में 2 बार ले जाती है कंपनी, 6 महीने में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपने अच्छी तरीके से लगन लगा के इस कार्य को कर पाया तो हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है। जब भी अगर ये हमारी ज्वलंत इच्छा नहीं होती, हमें इनके प्रकार जाना है, हिंदुस्तान घूम चुके थे और विदेश में जो रिश्तेदार मित्र परिचित थे उनसे हम लाइन लेंथ बना रहे थे कि हमें अगले साल अब जाना ही जाना है। तब तक ये वेस्टीज नाम की कंपनी का प्रोजेक्ट सामने आया और उन्होंने हामी भरी, बिल्कुल निश्चित रूप से कंपनी आपको ले जाएगी, लेकिन काम कंपनी के सिस्टम के अनुसार और अपलाइन के अनुसार करना पड़ेगा। अगर अपने दिमाग लगा के करेंगे सर तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आप 6 महीने में जाएंगे कि 6 साल में जाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम आपने फॉलो कर लिया, मीटिंग ट्रेनिंग कोई नहीं छोड़ी, और जो अपलाइन कहता गया अगर आप ये करते गए तो गारंटी है कि 6 महीने में आप विदेश जाएंगे। तो पिक्चर तो हम कभी देखते नहीं, लेकिन कुछ कोटेशन कहीं सुन पढ़ लेते थे, देख लेते थे। तो 3 इडियट में था, काबिल हो जा मेरे बच्चे, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार कर आएगी। काबिल हो जा मेरे बच्चे, कामयाबी तेरे पीछे झक मार के आएगी। ये सेंटेंस हमें याद होता था। तो हमें लगा हमें काबिल तो होना पड़ेगा। प्रोफेसरी की तो काबिल होना पड़ा, बगैर इतनी पढ़ाई, इतनी किताबें पढ़े, इतनी छोटी तनख्वाह नहीं मिलनी शुरू हो गई। इतनी छोटी तनख्वाह के लिए भी इतना पढ़ना पड़ा है, इतना पैसा बर्बाद करना पड़ा, इतना लगना पड़ा है। और यहां बताया जाता है लाखों करोड़ों में आएगा, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमेशा जब कार्य को शुरू किया तो बड़ा कठिन कार्य लगने लगा। तो बड़ा कठिन कार्य लोग सुनते नहीं है, क्योंकि एक नेटवर्किंग कर चुके थे। जिसके पास जाए धू धू धू, अरे अरे, जैसे इसी निगाह से लोग देखते थे कि कोई हम बहुत बड़ा अपराध करने उनके पास में चले गए हों। कार्य कठिन लग रहा था। लेकिन धूम पिक्चर का भी एक डायलॉग याद था, जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का। तो हमने कहा नामुमकिन लग रहा है, यही तो मौका है। लोग आ नहीं रहे, करना नहीं चाह रहे हैं, ये मौका है, हमें करना है। केवल एक चीज सुन रखी थी इस बिजनेस में, डेप्थ बढ़ाना है, डेप्थ बढ़ाना है, डेप्थ बढ़ाना। एक के नीचे के नीचे के नीचे जोड़ते गए, लगातार जोड़ते चले गए। क्योंकि ये नेटवर्किंग हमें इतना अंदाज लग गया था कि बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी का बिजनेस है। एक बहुत बड़ी छलनी इसमें लगी है। अगर सच्चाई और ईमानदारी सब नहीं करते, हमें फिल्टर करके बाहर ये सिस्टम कर देता है, पूरी तरीके से बाहर कर दे। यहाँ पे बिजनेस कठिन नहीं है, लोग कठिन है।
और हम कठिन तरीके से सरल कार्य को करते हैं। बिजनेस बहुत सरल है। अगर सरल नहीं है तो 1-1 करोड़ रुपया कैसे आ रहा है, 50 लाख रुपया कैसे लोगों को आ रहा है। इस बिजनेस को सफल होने में टाइम नहीं लगता है, इसमें होने में लोगों को सफल करने में टाइम लगता है। जटिल लोग हैं, जितने साल के हैं उतने साल की एक पत्थर जैसी लेयरें उनके अंदर पड़ी हुई हैं। वो निगेटिव लेयरें हैं, ट्रेडिशनल दुनिया की लेयरें हैं, और वो समझ में नहीं आती। टाइम था नहीं हमारे पास। लेकिन अब ये जब समझ में आ गया मीटिंग ट्रेनिंग में जाके, अगर मैं मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जाता मित्र, ये मैं बिजनेस नहीं कर पाता कभी। सोच ही नहीं डेवलप होता। यहां सोच केवल और केवल मीटिंग ट्रेनिंग में जाके होता है, ऐसा मैं लगा। तो हमने कहा कि अपने जीवन के हम कारणों को बदलेंगे। किन कारणों से नहीं हो पा रहा है तो परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। जब भी कहीं कोई हैरानी परेशानी हो, कारण बदल देने चाहिए तो परिणाम बदल जाते हैं। तो हमने कहा कारण क्या क्या है, हम क्यों टाइम नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि अतिरिक्त 4 काम, टीचिंग का लोड पूरा, 5,000 छात्रों की जिम्मेदारी, चीफ प्राक्टर का अतिरिक्त भार, सिक्योरिटी अफसर का, हॉस्टल, कॉलोनी, कॉलेज कैंपस, वो दिन रात का काम, 2:30 बजे रात भी जाना पड़ता था ड्यूटी पे, कभी कभी कोई समस्या हो गई वहां पे तो। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम, परीक्षा अधिकारी का काम, जो कैरियर से छात्रों के जुड़े हुए, इतने काम ओवरलैपिंग। मित्र वास्तव में टाइम नहीं था, टाइम नहीं था। लेकिन हमें यह बात पता थी, ऑफिसों में भी देखा जाता है, जो व्यक्ति एक काम अच्छा कर रहा है वो दूसरा काम भी अच्छा करेगा, वो तीसरा भी अच्छा करेगा, वो चौथा भी अच्छा करेगा। यही फार्मूला हमने यहाँ भी नेटवर्किंग में बनाया कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा व्यस्त है वो काम उतना अच्छा यहाँ पे करेगा आगे। जो पहले भी खाली बैठा वो यहाँ आके भी खाली बैठेगा, कुछ नहीं करना चाहेगा। खलियर आदमी के लिए नहीं है ये। खाली बैठे, अगर उसको करना होता तो पहले ही नहीं कर लेना। इसलिए हम हैरान परेशान नहीं होते थे इस बिजनेस में। लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, उनके रास्ते निकालते थे। मीटिंग ट्रेनिंग में जाके सीखते थे, तरीके निकालते थे, अपलाइन से पूछते थे, लगातार अपलाइन के कांटेक्ट में हम बने रहते थे। और आज तो हम देखते हैं कि लास्ट महीने में कहीं भी संकट जरा आया तो अपलाइन का फोन ही नहीं उठाते लोग। लेवल नहीं निकल रहा अपलाइन का, सबसे पहला काम अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देना जीवन का सबसे बड़ा कार्य हो जाता है। परम सुखी हो जाते हैं अपलाइन का फोन नहीं उठाते, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती, सबसे बड़ी समस्या हो जाती। तो हमने कभी भी नहीं बंद की। कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं होना चाहिए, ना डाउनलाइन से और ना अपलाइन से। बात हमें समझ में आ गई थी और हम लगातार करने लगे, कार्य को करते रहे। अब करना क्या पड़ा, जाएं तो लोग तरह तरह की बातें करें, कुछ कहें नेगेटिव करें। तो हम ये सोचते थे कि अगर हम इन बातों को सुन के बैक हो गए तो फिर वही नौकरी हमारे पास और फिर वही ढांचा। अभी बच्चों की पढ़ाई भी आगे आएगी, शादी भी आगे आएगी, मकान भी बनाना होगा, ये हम करेंगे कहां से? लिहाजा हमें लोगों की बातें सुनना कबूल है। लोग कहें जो भी इनको कहना है, जितना इज्जत बेइज्जत कर सकें करें, हम होने को तैयार हैं। और हमने बीड़ा उठाया, 2 साल के लिए हम इज्जत और शर्म खूंटी पे टांग देंगे। जब मैं निकलता था शर्म को खूंटी पे टांग के निकलता था कि इस रिश्तेदार से कैसे कहें, मित्र से कैसे कहें, ये तो बहुत बड़ा आदमी, इससे कैसे कहें, छोटा आदमी कैसे कहें। जब तक पागलपन सवार नहीं होगा इस बिजनेस में, ये बिजनेस नहीं होगा। गर्मी ना जून में होती है, ना गर्मी ऊन में होती है, गर्मी केवल जुनून में होती है। जिसने जुनून आ गया इसको करने का, और इतने दिन मीटिंग ट्रेनिंग के बाद ये जुनून आ चुका था हमें कि अब इस बिजनेस को हमें कर डालना है। किसी भी शादी में 2 साल नहीं गया मैं, सगी भांजी की शादी पड़ी उसमें नहीं गया मैं, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग ट्रेनिंग। हमने कहा 2 साल का संकल्प लिया। हमने कहा अगर कहीं सफल होना है तो कमिटमेंट लेना पड़ेगा अपने आप से, दूसरे से नहीं। जिम्मेदारी अपने आप को हमें लेनी पड़ेगी। सुरभि मैम की जिम्मेदारी नहीं है कि 1 लाख का चेक हमारे घर में आए, उत्तम सर की जिम्मेदारी नहीं कि हमारे घर में 1 लाख का चेक आए। ये जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। अगर हमें 1 लाख का चेक चाहिए तो आगे झंडा उठा के हमें चलना पड़ेगा। ये निर्णय लिया। 2 साल नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो 11 बजे के बाद जाएंगे, जब सब लोग वहां जा चुके होंगे। इससे नाम भी ना हो कि आए नहीं और गए भी, अकेले में सम्मान भी ज्यादा होगा, और 11 बजे तक मीटिंग हमारी एंड हो जाती है। 2 साल संकल्प लिया कि 5 बजे कॉलेज से निकलेंगे। 9 से 5 टाइम था। बार बार सुरभि मैम बोलती थी कि आप 7-8 बजे तक क्यों कॉलेज में पड़े रहते हैं? 2 से 5, 9 से 5 संकल्प लिया कि हम अब घर नहीं जाएंगे। घर जाओ तो वही मोहल्ला, वही टेलीविजन, वही चाय, वही पकौड़ी, वही पापड़, और इसी में जिंदगी बर्बाद थी। आबाद नहीं थे लोग, आबाद इसको समझते हैं, ये जिंदगी बर्बाद थी। हमने कहा बंद 2 साल के लिए सब कुछ, घर नहीं। घर जाएंगे 10 से 11 के बीच में ही। 2 साल तो 11 बजे का ले लिया हमने सब।
बाहर बैठे रहेंगे, नाला बैठे रहेंगे, रेलवे स्टेशन बैठे रहेंगे, कोई प्लान मीटिंग नहीं, लेकिन जाएंगे हम 11 बजे, अगर बाहर रहेंगे तो काम हो जाए। और इस तरीके से करते हुए कार्य को आगे बढ़े। क्योंकि सबसे ज्यादा हमें ये खलता था, अगर हमें इमरजेंसी में 1 लाख 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में होना चाहिए वो नहीं है। कोई हारी बीमारी अचानक आ गई, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया और दिल्ली बंबई लेके जाना पड़ा किसी परिवार के सदस्य को, तो हम उस स्थिति में नहीं है, उसको मरते हुए देखना पड़ेगा उस प्रिय व्यक्ति को। और हम कहेंगे हमने तो बड़ा प्रयास किया, झूठ बोलेंगे, ऐसा किया वैसा किया, ये किया, दिल्ली जाने से कोई फायदा नहीं था, वहां ले जाने से कोई फायदा नहीं था। मित्रों, लाखों लोगों की ये कहानी है, मरते तड़पते देखते हैं लोगों को, उन्हें मालूम है कि अगर 2 लाख रुपया लगता तो बच जाता आदमी, लेकिन कहाँ मांगने जाए, कौन देगा। सेविंग बैंक में मित्रों 2 लाख रुपया मिनिमम होना चाहिए, तब सरवाइव कर पाएंगे। पता नहीं कब क्या हो जाए, वो आम नौकरी में नहीं हो पाता था, नहीं था हमारे पास। फिर हमने धीरे धीरे अपना स्टडी सेंटर भी बंद किया और टाइम वहां से निकाला, और पार्ट टाइम में पूरी तरीके से हम इसको बिल्ड करने लगे, और धीरे धीरे ये कारोबार आगे बढ़ने लगा, चलने लगा। और जब चलने लगा तो 6 महीने में नंबर आ ही गया था विदेश यात्रा का, 3 महीने में डायरेक्टर, अगले 3 में सिल्वर डायरेक्टर। सुरभि मैम ने बताया था सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे तो ये आपको ट्रैवल फंड आने लगेगा और जाएंगे, और संयोग से नंबर आ गया। ये लॉकडाउन और कोरोना के पहले फरवरी 20 में, 16 फरवरी से 21-22 फरवरी तक थाईलैंड की बेहतरीन यात्रा रही। इतनी जबरदस्त यात्रा, पहला सपना ये जीवन में पूरा हुआ ड्यू टू वेस्टेज। इस वेस्टेज को हमेशा सलूट करते हैं हम लोग कि इसके कारण जो सपने पूरे हो रहे हैं, जो संभव इस जन्म में नहीं थे। क्यों कि कंपनी बहुत एथिकल है, बहुत ईमानदार है, मैनेजमेंट ईमानदार है, और लोगों के बारे में मैनेजमेंट सोचता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचता है। ये बात धीरे धीरे हमें पता लगी और विश्वास होने लगा। तो इस तरह का डिसीजन लिया हमने। फिर जो लोग नहीं खरीदते थे तो हम 500-500 रुपए के सामान का पैकेट अपने गाड़ी में रखते थे। स्कूटी से तो स्कूटी में रखे, कार से तो कार में रखे, और लगा के कोई नहीं जुड़ रहा है, नहीं कर रहा मन, तो उसको प्रोडक्ट देके 500, 450, 600 जो भी रुपया होता था हम ले लेते थे। लगातार प्रोडक्ट देते थे लोग। प्रोडक्ट देने से प्रोडक्ट लेने वालों का बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया उसमें, और वो नेटवर्क भी बाद में नेटवर्क में कन्वर्ट हुआ, वर्क के नेटवर्क में कन्वर्ट हुआ धीरे धीरे, और कार्य बढ़ने लगा, कारोबार बढ़ने लगा। तो बढ़ते बढ़ते ये यात्रा एक हो गई। टीम को अच्छा लगा, टीम के लोगों का विश्वास बढ़ा। जब हम और आप सफल होते हैं, कोई भी व्यक्ति सफल होता है, तो उसके टीम का हौसला दुगना हो जाता है। वो हौसला दूर के लीडर पे नहीं होता, ऊपर के लीडर पे नहीं होता, जो अपना इमीडिएट लीडर होता है उसकी सफलता को देख के होता है। एक विश्वास जागता और टीम दुगना कार्य करने लगी, टीम में सफलता आने लगी, और 11वें महीने में 90,000 का चेक आना शुरू हो गया धीरे धीरे करके, और कारोबार बढ़ता रहा बढ़ता रहा। 11वां नहीं, 11 के बाद आया था, 11वें में एक बड़ा चेक आया था, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। और ये कार्य निरंतर होता रहा। मीटिंग ट्रेनिंग हमने नहीं छोड़ी। एसटीएम का नंबर आया तो पता ही नहीं था, बड़ी हुज्जत से, बड़ी मुश्किल से उस समय 5,000 रुपया लगता था। बड़ा नाराज होकर हमने सुरभि मैम को दिया, ले जाइए, अब हमसे बात मत करिएगा, हमको कहीं नैनीताल कहाँ जाना है, इसी से आप लोगों को फुर्सत हमें कर दीजिए किसी तरह। लेकिन जब मैं वहां गया, अपलाइन तो होता छोड़ता ही नहीं है, वो एकदम पूरे बच्चे की तरह संजोता है अपने ग्रुप को। और जब वहां से लौटा तो इनकम बढ़नी शुरू हुई, टीम की इनकम बढ़ने लगी, टीम अच्छे इनकम पे पहुंचने लगी, और कारोबार बढ़ने लगा। चेक आने जो शुरू हुए, वो जो पहला चेक आया वो हमारा आया था, अभी हमने इसमें पीडीएफ नहीं डाला है, बन ही नहीं पाया, नहीं तो इसमें हम दिखाते पीडीएफ पे, आपको बता दे रहे हैं राइटअप। जनवरी 18 में शुरू किया था कार्य, कुछ टाइम बर्बाद करके, कुछ अपना दिमाग लगा के हम 5-6 महीना पहले बर्बाद कर चुके थे इसमें, क्योंकि सुनते ही नहीं थे किसी की। और जब सुनना शुरू किया तो चेक आना शुरू हुआ, तो चेक मात्र 186 रुपया का आया जनवरी 18। लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि शुरुआत हो गई है। बड़ा जश्न मनाया, पूजा पाठ किया, उस चेक को रख के लोगों को बुलाया, लड्डू वड्डू बांटा। लोग कहने लगा भाई आदमी तो पागल हो गया है, इतनी बड़ी तनख्वाह पाके इसका अज्जू नहीं भरता, 186 रुपया के लिए इतना लड्डू खिला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। क्योंकि हमें पता था जब छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न हम मनाते हैं तो बड़ी उपलब्धियां आनी शुरू हो जाती हैं।
लोगों को पता लगने लगता है कि अब ये कुछ करने वाले हैं। जब कुछ पता लग जाता है तो अपने को भी लगता है हमें कुछ करना चाहिए। फरवरी 18 में 310 रुपए का चेक आया। यहीं पे डिमोटिवेशन आने लगता है आम लोगों को। हमें आता अगर पुराना अनुभव नहीं होता कि इतनी मेहनत ज्यादा, शुरू में मेहनत ज्यादा, इनकम कम है, फिर धीरे धीरे मेहनत कम होगी, इनकम बढ़ेगी, मेहनत कम, इनकम बढ़ेगी, मेहनत कम, इनकम बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। तो लगाए तो चेक बढ़ ही नहीं रहा है। 2 महीने में इतने निरंतर इतने लोगों को जोड़ा, इतना जा रहे हैं, किसी शादी विवाह में नहीं जा रहे हैं, किसी रिश्तेदारी में नहीं जा रहे हैं, केवल यही कर रहे हैं। तो मित्रों शुरू में बड़ी मेहनत है, लेकिन ये 186 का चेक नहीं था। ये कितने का चेक था, यही विजुलाइज होना चाहिए, विजन होना चाहिए। चेक कितने का था भाई हम बताते हैं आपको। मार्च में 1006 रुपए का आया, अप्रैल में 1325 का आया। तो लगा बढ़ ही नहीं रहा। ये भी कोई इनकम होती? तनख्वाह बढ़ चुकी थी उस समय तक, 7वां वेतन लग चुका था, 6वें वेतन से टीचिंग में बहुत तनख्वाहें दुगनी तिगनी बढ़ गई थी। तो लगा बढ़ ही नहीं रहा। फिर धीरे धीरे और मेहनत की। अब कार्य करते करते जब 6 महीना बीता तो 6288 का है। लैग डेवलप करने में मित्र 5 से 6 महीना लग जाता है, तब लोग डेवलप होते हैं। जिंदा तड़फड़ाते लोग हैं, इन्हें डेवलप करना, इनके भले के लिए काम करना। ये अपने ऊपर अच्छा काम नहीं करने देंगे अपनी सफलता के लिए। कुछ गड़बड़ बताओ तुरंत तैयार हो जाएंगे, लेकिन इन्हें सफल करने के लिए काम करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तब लगा कि 6000 रुपया आ रहा है, चलो कुछ अब ठीक लग रहा है, कंपनी अब बढ़िया है, कुछ तो हो जाएगा। फिर आगे कार्य किया और जुलाई में 9544 का आ गया। अब तो लगा घर पे भी लोग अब कहने लगे हाँ 10,000 के आसपास पहुंच रहा है, चलो ठीक है 10,000 मिलता रहेगा तब भी कुछ काम चलता रहेगा। लेकिन घर पे भी लोग बोलते थे। बहुत बड़ा विरोध शुरू में होता था। दिन भर दौड़ते हो, 11 बजे आते हो। माताजी पिताजी भी उस समय थे, वो भी बड़ा नाराज रहे। पूरा जिंदगी लगा दे रहे, नौकरी कर रहे, फिर आराम करो, ये करो घर पे। हमने कहा कुछ नहीं, 2 साल करेंगे। हम यही कहेंगे 7 साल उस कंपनी में बर्बाद हुआ, यहाँ भी 2 साल 9 साल बर्बाद हो गया, जिंदगी भर कहेंगे। और हो सकता है ये पूरा 7 साल का भी रिकवर कर लाए, क्योंकि अगर मीटिंग ट्रेनिंग में हम नहीं जा रहे होते तो इतनी हमको बुद्धि और समझ नहीं आती, और हम प्रोफेसर और इंजीनियर बने रहते। और जहां के वहीं थे, काफी लोग लौट जाते हैं साल 2 साल 3 साल करने के बाद। हम भी उसी के एक अंग हो गए होते। हमने कहा करना है तो 2 साल फिर करना है, लग के करना है। अगला चेक आया। जब बड़ा चेक आ जाता तो ढीलापन आ जाता। फिर कहते तुम करो, ये आ गया नहीं कर रहा, ये मोटा रहा, ये पतला हो रहा, ये काम नहीं कर रहा। लोगों के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं। तो चेक बता देता है कि अब बच्चा क्या कर रहे हैं आप। तो चेक हो गया 7342 का, कम भी होता है बिजनेस से। फिर आग लग गई आग, कम हो गया। घर पे भी टॉन्टिंग, बस ऐसे ही कंपनी थी इतने ही दिन की, ख्वाब दिखा के चले जाते हैं सब, कर लो नौकरी अच्छे से। फिर आग लगी, हमने कहा दिखा देंगे, 10,000 तो क्रॉस करना है, ये हमने एकदम कमिटमेंट कर लिया, चाहे जितने लोगों के पास जाना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़ेगा। और सितंबर में 10,568 का चल। अब टीम बढ़ चुकी थी, आगे बढ़ चुके थे। अक्टूबर में 26,676 का। अब अच्छा लगने लगा, अब सब कुछ अच्छा हो गया। जब इनकम आने लगे सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन शुरू में इतना कचूमड़ निकलवाना पड़ेगा, कमर टूटेगी। अगर यहीं डटे रह गए, 1 साल अगर डटे रह गए लगातार काम करते हुए, तो फिर तो कमाल ही कमाल है। लेकिन फिर थोड़ा मन में बात आ गई कि अब तो हो गया, अब तो सिस्टम काम करेगा। सिस्टम 2 साल नहीं काम करेगा, 2 साल खुद करना, फिर जिंदगी भर सिस्टम काम करेगा हमारे लिए। फिर थोड़ा कम हो गया, 20,000 का हो गया, फिर 18,000 का हुआ। तो ये 12वां महीना हो गए। 12 महीने हमने जोड़ा तो 95,854 रुपया साल भर में आया। अब हमने इसको 12 का भाग दे दिया, तो ये उत्तर जो इसमें आया 7,987। मीन्स जनवरी का चेक 186 रुपए का नहीं था, 7,987, मतलब 13 रुपया कम 8,000 का चेक था। इतना समझना पड़ेगा तो कर पाएंगे इस बिजनेस को कर ले। नवंबर, इसके बाद 19 आया। 19 में टोटल जो आया 4,67,250, और 20 में आया 9,70,000, लगभग 10 लाख के आसपास। और 10 के बाद दुगना तिगना चौगुना होता है। अब तो कारवा शुरू है। उसके बाद कार का नंबर भी आ गया। तो जो कार जिंदगी में नहीं थी अपने पास, कभी नहीं लेते, स्विफ्ट लास्ट कार थी, उसके बाद रिटायर हो जाते। और वही सबसे बड़ी उस समय लग रही थी, क्योंकि सोच बड़ा नहीं था। लेकिन किया कि सिल्टॉस कार 16 लाख में ऑन रोड पड़ी, ये हुआ, अब इसी को लिया जाएगा। सबसे लेटेस्ट की कार है इस समय। इसके लिए भी कंपनी ने सिस्टम बनाया कि कार फंड अलग से देती है, अगर उसी में इकट्ठा पैसा दे दे तो कोई कार नहीं ले सकता। धीरे धीरे संकल्प लिया, और बढ़ते बढ़ते कुछ दिन बाद हाउस फंड का
भी कार्य होने लगा और अब मकान पे भी दिमाग चलने लगा। दिमाग जब मेहनत बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो फिर दिमाग भी चलने लगता। ये सब चीजें होने लगी और बहुत अच्छे से सभी चीजें चलने लगी। तो अब लास्ट में कंक्लूड करते हैं, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है और हमारा हमेशा मानना है बहुत लंबी मीटिंग, ट्रेनिंग, सीएसएस नहीं चलना चाहिए। लास्ट में 2-4 बातें करके मित्र बंद करेंगे अपना बात। कुछ संदेश हैं आपके लिए लास्ट में। पहला, कभी हार नहीं मानो, इसको अपना ऑर्नामेंट बना लें, आभूषण बना लें, गले में पहन लें इसको। कभी हार नहीं मानना है, जीवन में कहीं भी हार नहीं मानना है। जब आदत में रहेगा तो यहाँ भी हार नहीं माने, केवल हमने हार नहीं मानी बस। बहुत संकट आई, विपत्तियां आई, टॉन्टिंग की। एक मोहल्ले में सज्जन, हर मोहल्ले में सभी के यहाँ होते हैं। एक दिन खड़े हो गए, सुबह तक रहते हैं, कुछ खाली खलिया लोग मोहल्ले में होते हैं। जब मैं निकल रहा था, और सिंह साहब, लेकिन कुछ किताबें यहाँ की पढ़ के किताबें पढ़ी जाती हैं, कुछ समझ में आ गई थी बात की, झगड़ा नहीं करना है, अच्छे से मैनेज करना, जवाब देना। मैं रुका, मैंने अभिवादन किया, मैंने कहा सर गुड़ शक्कर आपके मुंह में, हो सकता है कोई ऐसी समय संयोग रहा हो कि आपकी जीभ पक्की हो जाए, जो आपने कहा हो जाए। तो एक निवेदन कर लूंगा आपसे, आप प्रतिदिन सर एक बार कह दिया करें आप कब करोड़पति हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं कह पाएंगे प्रतिदिन। तो एक निवेदन था सर, हमारे लिए इतना तो पड़ता है, हफ्ते में एक दिन आप जरूर कह दिया करें निकल के कि सिंह साहब कब करोड़पति हो रहे हैं। और उस दिन से आज तक ना निकले और ना कहे। 2 साल बाद जब क्राउन डायरेक्टर होने के बाद चुप्पे से रात को 11 बजे अपने भतीजे को लाए, जब चेक की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी कि अब तो चेक इनका लगभग 1.5 लाख, हाईएस्ट चेक 1.35-36 के आसपास, 1.35 प्लस आने लगा, चर्चाएं होने लगी। चेक का हम सेलिब्रेशन करते ही हैं, मोहल्ले वाले जान जाते हैं, लोग जान जाते हैं कि 186 से 1.35 प्लस पे पहुंच गए हैं। तो अपने भतीजों को भी सौंप गए कि सर इनको अब आप कुछ करा सकते हैं। वो एमबीए कर लिया इन्होंने और कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन प्रयास किया नौकरी का, सब चीजों का, और ये तो हमने भी नेट पे देखा है ये सब चीज, और ये पक्का। अगर मैं उस दिन झगड़ा कर लेता, कुछ टॉन्टिंग बोल देता, जवाब कर लेता, तो ये एमबीए किया हुआ इतना बड़ा प्रोस्पेक्ट आता क्या? कभी हार नहीं माने, कभी व्यवहार खराब नहीं करें, कभी हिम्मत नहीं छोड़ें। पहला पॉइंट, कभी हार नहीं माने। दूसरा, अपना दिमाग कभी ना लगाएं। जहां जहां अपना दिमाग लगाया वहीं वहीं गड़बड़ हो जाएगा, गारंटी है इस बात की, मान लीजिए। क्योंकि हम बड़ा हृदय से चाहते हैं, जितने लोग भी हमको आज सुन रहे हैं, निश्चित रूप से ऊंचाई पे जाएंगे, सफलता पे जाएं। ये हमारी बहुत बड़ी तमन्ना है इस बात की कि निश्चित रूप से कार बंगला सब हासिल हो, विदेश यात्रा हो, और निश्चित रूप से मित्र होगा, ये भी गारंटी है। अगर 2 साल आप चल लिए इस रास्ते पे, कभी अपना दिमाग मत लगाइए, सिस्टम अपलाइन पर्याप्त है, जो भी कहें केवल उनको करते चलिए, कभी भी कुछ समस्याएं नहीं आएंगी। तीसरी बात, अपलाइन की बात मानना है ईश्वर अल्लाह की तरह, जैसे उनकी बात मानते हैं, अपलाइन की बात मानना। जो आपको स्पॉन्सर करता है वही अपलाइन नहीं होता, जो आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है मिले उसकी बात हमेशा, जहां से आपका सेट हो जाए, यहां से हमें सफलता मिल सकती है, सहयोग मिलता है। मीटिंग, ट्रेनिंग, एसटीएम कभी भी नहीं छोड़ें, कभी भी मीटिंग, ट्रेनिंग, एसटीएम भूल के 2 साल मत छोड़िए, अगर सफलता है, गारंटी है। 2 साल का मिशन था, 2 साल में क्राउन पहुंचे हैं, मिशन के बदौलत, कमिटमेंट के बदौलत। और लास्ट पॉइंट, सिस्टम फॉलो करें, सिस्टम फॉलो करें। यहाँ का नौकरी में भी जाते हैं सिस्टम फॉलो करते हैं, बिजनेस में जाते हैं सिस्टम फॉलो करते हैं। यहाँ हम लोग निश्चिंत होकर जीवन जीते हैं, कुछ नहीं करना, मन मौजी करना, जो मन होगा वही करेंगे, और वही असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सिस्टम, सिस्टम क्या है? आप देखिए, नारियल का इतना बड़ा ऊंचा पेड़, ताड़ का पेड़, उसमें पानी कहाँ से पहुंच जाता है? हम आप थोड़े भरने जाते हैं बाल्टी से, एक सिस्टम पहुंचा देता है इतनी ऊंचाई पे पानी। तो सिस्टम भी हमें आपको लाखों करोड़ रुपए पे पहुंचा देगा, बस हम लोग सिस्टम को मानते चलें। तो इतनी बातें थी आज में, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अकबर खान साहब को, जो हमारे बड़े अजीज मित्र हैं, जिन्होंने मौका दिया, और आप सभी को, आप सभी ने सुना इतने देर बिल्कुल शांति से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, इतने बड़ा अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा और बहुत ही लोगों ने को इंस्पायर्ड किया आपने, और सचमुच आज का जो सेशन रहा लाजवाब रहा सर, और बहुत कुछ हम सबको सीखने का मौका मिला सर। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में